हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर शो नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउल्ट्स लॉ। इसके रिगार्डिंग बच्चों चार ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब बच्चों आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्ट लॉ को फॉलो करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो अब अगर हम बात करें बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कॉन्सेप्ट चलता है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों। एक जो कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों पॉजिटिव डेविएशन का, पॉजिटिव डेविएशन का, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट चलता है बच्चों नेगेटिव डेविएशन का, नेगेटिव डेविएशन का। अब सर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन क्या होता है? तो बच्चों यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को जरा समझेंगे। जैसे अगर जब हम सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनेगा बच्चों? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, इनको मिलाएंगे, क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा। अब सॉल्वेंट को ए मान लेते हैं, सॉल्यूट को बी मान लेते हैं, और सॉल्यूशन को ए और बी मान लेते हैं। तो अब जब हम यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो प्योर सॉल्वेंट में ए इस तरीके से होगा, मतलब ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सॉल्यूट जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसी तरीके से जब सोल्यूशन बना लेंगे बच्चों तो ए और बी के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यानी हमें क्या पता चला? हमें ये पता चला कि पहले तो यहाँ पर ए और ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जो कि प्योर सॉल्वेंट, देन सॉल्यूट में बी और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था प्योर सॉल्यूट। जब सोल्यूशन बनाया गया तो ए और बी के बीच में हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया। तो अगर हमारा बच्चों ध्यान से समझेंगे, अगर हमारा ये जो सोल्यूशन का, अगर हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, अगर हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ए और बी से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, तो बोलेंगे हमारा सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और अगर इनसे वेपर प्रेशर कम हो गया तो बोलेंगे नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है बच्चों। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पे क्या है? एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है बच्चों। जो एसीटोन होता है, एसीटोन जो होता है इस तरीके से होता है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3। सपोज करिए यहां पर ये एसीटोन हो गया, अब यहां पे ये क्लोरोफॉर्म हो गया। तो जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म को मिक्स करके सोल्यूशन बनाएंगे तो ये जो सोल्यूशन होगा बच्चों नेगेटिव डेविएशन शो कर देता है। क्यों? जब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म प्योर स्टेट में रहेंगे, जब सोल्यूशन नहीं बनाए रहेंगे, तो उस केस में क्या होगा? इनका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जब सोल्यूशन बना लेंगे बच्चों तो यानी जब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगा तो वो स्ट्रॉन्गर हो जाएगा एज कंपेयर टू ए एंड बी। तो इस केस में क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है बच्चों? इसके पीछे रीजन है ये हाइड्रोजन बॉन्ड, ये H बॉन्ड जो कि वेपर प्रेशर को कम कर रहा है, जिसके कारण ये नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। तो नेगेटिव डेविएशन कौन शो कर रहा है बच्चों? यहाँ पर ऑप्शन ए। अब अगर बात करेंगे बेंजीन एसीटोन बच्चों, इसमें तो हमारा नेगेटिव डेविएशन शो नहीं कर पाएगा क्योंकि इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाता है ए और बी के कंपेयर में। एसीटोन इथेनॉल में भी यही होता है बच्चों, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? लो होता है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। वाटर इथेनॉल इसमें भी नहीं होगा बच्चों। तो बेसिकली हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। अब वाटर और इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, इनको मिक्स करेगा तो बनेगा। लेकिन प्योर वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़िया होता है और प्योर इथेनॉल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छा होगा। जब इनको मिक्स करेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत सारे ब्रेक कर जाएंगे वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में, इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में। तो जो बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड होगा बच्चों वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, तो इसलिए यहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर देता है। तो नेगेटिव डेविएशन कौन शो करता है? ऑप्शन ए। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।